नमस्ते। मेरा नाम ओम मिश्रा है और आज की जो मेरी रचना है वो हमारी प्रथम गुरु, प्रथम शिक्षक जो भी कहें वो है जो जिनकी आज रचना है और वो माँ है। माँ हमें जन्म से पहले से हमें जानती है, वो जन्म से 9 महीना पहले से हमें अपने गर्भ में रखती है। तो जिस कारण माँ के साथ हमारा एक अलग सा बंधन हो जाता है और जो हम कहीं नहीं कह पाते वो हम अपनी माँ से कहते हैं। तो उनकी ममता की कितनी भी व्याख्या की जाए वो कम है, शब्दों में उन्हें नहीं बांधा जा सकता और बांधना भी नहीं चाहिए। फिर भी एक छोटी सी रचना जो उनकी ममता को दर्शाए और एक प्रयास है कि कुछ काम ना हो फिर भी नज़रें ढूंढे वो कहाँ है, घर पहुंचकर पहला शब्द जो निकले वो माँ है। हम जब बचपन में स्कूल से घर आते थे और कुछ काम नहीं होता था फिर भी ढूंढते थे कि कहाँ माँ क्या कर रही है, कुछ काम नहीं है फिर भी ऐसे ही। तो उस पर लिखा है कि कुछ काम ना हो फिर भी नज़रें ढूंढे वो कहाँ है और घर पहुंचकर पहला शब्द जो निकले वो माँ है। और माँ अपने बच्चे का हमेशा ध्यान रखती है। वो चाहती है कि बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, उसे किसी प्रकार की परेशानी ना हो और इसके लिए वो हर संभव प्रयास भी करती है और सब कुछ वो करती है जिससे बच्चे को खुशी मिले। तो उसके लिए कि कभी पिता के डांट से हमें बचाती है तो कभी ज़माने के झंझावात में हमें संभालती है। कभी पिता के डांट से हमें बचाती है तो कभी ज़माने के झंझावात में हमें संभालती है। ममता के आंचल में समेटकर बड़े ही प्यार से हमें पालती है। गलती पर हमें वो थप्पड़ भी लगाती है गलती पर हमें वो थप्पड़ भी लगाती है और हमारी लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास भी रखती है। एक पर्व है जितिया जिसमें माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती है एक दिन का, जिसमें वो दिन भर ना पानी पीती ना कुछ खाती है और अगले दिन फिर उसके पार ना करके और उपवास को खोलती है। तो उस पर लिखा है कि गलती पर हमें वो थप्पड़ भी लगाती है और हमारी लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास भी रखती है। क्या व्याख्या करूं उस आंचल की, क्या व्याख्या करूं उस आंचल की जो जेठ के तपिश में भी शीतलता दे। और क्या व्याख्या करूं उस माँ की और क्या व्याख्या करूं उस माँ की जो प्रभु राम को भी बाल रूप में रुला दे। और क्या व्याख्या करूं उस माँ की जो प्रभु राम को भी बाल रूप में रुला दे। ऐसा कहा जाता है कि जब प्रभु राम का जन्म हुआ था तो वो अपने विराट रूप में आए थे। तो माता ने कहा था कि इतना बड़ा बच्चा मेरे उदर में, और उनसे कहा था कि मैंने तो आपको एक बाल रूप में चाहा था, बच्चे के रूप में चाहा था, आप तो मेरे पिता के रूप में प्रकट हुए हैं। तो राम ने भी कहा था कि आप बताएं माँ, ये तो मेरा पहला अवतार है, मुझे पता नहीं क्या क्या होता, आप ही बताएं कि क्या करना है। तो फिर कौशल्या ने कहा था, जिसको तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है कि माता पुनि बोली सोमति टोली तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा। उन्होंने कहा था, कौशल्या माँ ने कहा कि आपको बच्चा बनना पड़ेगा और फिर रोना भी पड़ेगा। तो यह बात सुन के प्रभु राम फिर बाल रूप में आ गए और फिर रोने भी लगे। रोने के बाद फिर पूरे अयोध्या में फिर खुशहाली मनाई गई कि राजा दशरथ के यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। तो उस पर ये लिखा है कि क्या व्याख्या करूँ उस आंचल की जो जेठ के तपिश में भी शीतलता दे, और क्या व्याख्या करूँ उस माँ की जो प्रभु राम को भी बाल रूप में रुला दे। हमारी नज़रों में वो अपने आप में पूरी जहाँ है, हमारी नज़रों में वो अपने आप में पूरी जहाँ है, घर पहुंचकर पहला शब्द जो निकले वो माँ है। एक किस्सा मुझे याद आता है जिसमें मेरी दादी का जब अंत समय आया था या मेरी दादी की मृत्यु हो गई थी, उस समय मेरे चाचा घर से दूर, बहुत दूर थे और उनको आने में लगभग एक दिन का समय लगता। और मेरे पिताजी सामने ही थे और जब खबर गया कि ऐसे ऐसे बात है, दादी नहीं रही, तो चाचा को कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके वो आ जाएं। तो वो भी जितनी जल्दी हो सके वो पहुंचने की तैयारी करने लगे। और एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है उसके जो मर्द होते हैं वो बहुत ज़्यादा, या फिर शायद पुरुष जो होते हैं वो अपने आंसू छुपाने में शायद बहुत ज़्यादा ही सक्षम होते हैं, जल्दी नहीं निकलती है। तो लेकिन इस परिस्थिति में मैंने उन दोनों को, या शायद सभी को, जितने भी पुरुष थे हमारे घर में, जितने भी मर्द थे, सभी को मैंने रोते हुए देखा था। और एक दिन जब उनको ले जाया जा रहा था और जब कंधे दिए जा रहे थे, तो कंधा दिया जा रहा था, आगे एक भतीजा,
एक पोता, मेरी दादी की एक भतीजा, एक पोता और पीछे 2 बेटे थे। और शायद ये उनके जीवन का सबसे भारी पल था जो वो इसकी उम्मीद भी नहीं किए थे। और वो ये सच है, ये सब जानता है, लेकिन इस उम्मीद में नहीं कोई रहता है, और ये उनके जीवन का सबसे भारी पल था। और उसके बाद भी एक कल्पना है कि मेरी दादी ने अपने बेटों का ध्यान रखा, या शायद किसी भी माँ उस परिस्थिति में अपने बेटे का कैसे ध्यान रखती और क्या कह सकती है, क्या कहती होगी अपने मन में, या कहीं से भी अगर देखती होगी तो वो यही यही कहती होगी कि अरे तो कुछ खाया है या यूं ही चला आ रहा है, अरे तो कुछ खाया है या यूं ही चला आ रहा है, चप्पल क्यों नहीं पहने, क्यों कांटे चुभा रहा है, चप्पल क्यों नहीं पहने, क्यों कांटे चुभा रहा है, ये भार दे दे किसी और को तू थक जाएगा, ये भार दे दे किसी और को तू थक जाएगा, जरा पानी पी ले नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। जितना दूध तुझे पिलाया, जितना दूध तुझे पिलाया उतना तो आंसू तूने बहा दिया, जितना दूध तुझे पिलाया उतना तो आंसू तूने बहा दिया, खुद पुत्र ऋण से मुक्त होकर मुझे अपना कर्जदार बना दिया, खुद पुत्र ऋण से मुक्त होकर मुझे अपना कर्जदार बना दिया। बस कर अब लड़कपन ना दिखा, ऐसा क्यों तू करता है, बस कर अब लड़कपन ना दिखा, ऐसा क्यों तू करता है, इतना बड़ा हो गया है फिर भी माँ को परेशान करता है, इतना बड़ा हो गया है फिर भी माँ को परेशान करता है। एक बार बता दिया, एक बार बता दिया, एक बार बता दिया बार बार नहीं बताऊंगी, एक बार बता दिया बार बार नहीं समझाऊंगी, इस बार जा रही हूँ बेटा, इस बार जा रही हूँ बेटा, फिर लौट कर कभी नहीं आऊंगी। शरीर नष्ट होने पर भी, शरीर नष्ट होने पर भी ममता जिसकी अमर रहे वो माँ है, शरीर नष्ट होने पर भी ममता जिसकी अमर रहे वो माँ है, घर पहुंचकर पहला शब्द जो निकले वो माँ है।